प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले सब प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के दासों, अभिषिक्तों, आपको मैं यीशु के नाम से नमस्कार देना चाहता हूं। आज ये वीडियो मैं बड़े बोझ के साथ आपके सामने ला रहा हूं, जिससे आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें। एक दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिया पिछले संडे, जब मैं रात के समय सोने की तैयारी कर रहा था। उस समय मुझे हल्का नींद आ रहा था, मैं शायद पूरा नहीं सोया, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे एक दर्शन को देखकर मुझे आसमान की ओर लेकर गई और मुझे उस बादलों पर मुझे लेकर गई। जैसे हम जब प्लेन में बैठकर यात्रा करते हैं और वो बादल हमारे नीचे हमें दिखाई देते हैं, मुझे ऊपर से बादलों की खूबसूरती दिखाई दे रही थी और बहुत ही सुंदर एक नजारा था। और मैं स्ट्रगल कर रहा था खड़े होने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गिर सकता हूं, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे थामे रखा और मुझे बोला, अच्छे से देखो। और जब मैंने ध्यान से फिर देखा तो मुझे समझ में आया कि उन बादलों के बीच में बहुत सारे काले काले धब्बे जैसी कुछ चीजें वो मूव करती हुई मैंने देखी, इधर उधर घूमती हुई मैंने देखी। और मैं आश्चर्यचकित था कि ये क्या है जो प्रभु की आत्मा मुझे बताना चाहती है। और तब प्रभु की आत्मा ने जो कहा, उसको सुनकर मैं बहुत ही व्याकुल हो गया। और पिछले सप्ताह से प्रभु की आत्मा मुझे जैसे मेरे हड्डियों के अंदर वो दर्शन आ गया है। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि सबको बताओ, चीख चीख कर बताओ कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो काले काले धब्बे हैं, ये कुछ दुष्ट सामर्थ है जो शैतान ने एक खास उद्देश्य के लिए छोड़ा है, एक खास उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए छोड़ा है। और ये दुष्ट सामर्थ्यों का वो जो कार्य है वो ये है कि वो लोगों के मनों में जाएं, उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करें। मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के सेवकों, प्रभु के लोगों, ये दर्शन मैं आज इसलिए आपके साथ बांट रहा हूं कि हम एक प्रार्थना का आंदोलन शुरू करें कि वो शैतान हमारी पीढ़ियों को नाश न करने पाए। और प्रभु की आत्मा ने कहा, ये विशेष उद्देश्य खासकर जो टीनेज और जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो नए परिवार हैं, उनको नष्ट करने के लिए इन्हें आज्ञा दी गई है। और ऐसे लोगों के जीवन में वो जाकर उन्हें निराशा में, उन्हें हताशा में, उनको जीवन के प्रति विरक्ति पैदा कर उनको जीवन समाप्त करने की ओर ये प्रोत्साहित करती है। और उस दर्शन को देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया। फिर प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, जैसा यजकियेल की पुस्तक 3:17 में लिखा है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के ऊपर पहरुआ नियुक्त किया है। ये वचन तुम सबको बताओ। और उससे कहा कि जब शैतान कहता है कि कोई आशा नहीं, हर तरफ निराशा है और अब जीने का कोई मकसद नहीं, जीवन को समाप्त कर दो, लेकिन उस आत्मा ने मुझे बताया, लेकिन यीशु अनंत जीवन है, वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो उन लोगों को प्रोत्साहित करो कि अपने जीवन को समाप्त न करें, लेकिन यीशु उस शून्य की अवस्था में नया उद्भव कर सकता है। जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा वहां पर विचरण कर रही थी। तो जाकर लोगों से कहो कि उनकी इस अवस्था में भी प्रभु का आत्मा कार्यरत है। प्रियो, जब यह दर्शन मुझे मिला, मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु की आत्मा ने कहा, सबको बताओ। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह समय है प्रार्थना करने का कि हम उस अंधकार की शक्तियों से, जैसा एफेसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं
लेकिन उस दुष्ट सामर्थ्यों से है, तो हम एक प्रार्थना का आंदोलन शुरू करें। मृत्यु हल नहीं है, यीशु मसीह हल है। जीसस इज द आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड, ये हम संसार को बताएं। और इस दर्शन के बाद कई सारे ऐसे कंफर्मेशन प्रभु ने मुझे दिए। कई लोगों ने इस बात को कहा कि हां, प्रभु की आत्मा ने उन्हें भी ऐसा प्रेरित किया था। मैंने गूगल किया तो मुझे समझ में आया, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में जो मृत्यु दर है, जो आत्महत्या की जो दर है, वो 250% बढ़ गई है। यानी जहां पहले 100 लोग आत्महत्या करते थे, अभी 250 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग निराश हैं, नौकरियों के कारण, बीमारी के कारण, भविष्य की अस्थिरता के कारण। उनके जीवन में ये शैतान ऐसी अवस्था ला रहा है कि वो अपने जीवन को समाप्त कर दे। प्रियो, आज मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक पीढ़ी के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी पीढ़ी को शैतान नाश ना करे, लोगों के जीवन निराशा में समाप्त ना हो जाए, लेकिन यीशु जो भरपूरी का जीवन देता है, उसकी ओर हम अपनी दृष्टि उठाएं, उसकी ओर लोगों के मनों को हम आकर्षित करें। प्रार्थना के द्वारा हम एक जय प्राप्त करें। प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिनों में ना तो आपके परिवारों में, ना आपकी कलीसियाओं में, ना आपके पड़ोस में, ना आपके मिलने जुलने वालों के जीवन में कहीं भी कोई आत्महत्या की खबर हमें मिले। और वो तभी संभव है जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस विषय के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में एक बार जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रभु की आत्मा आने वाले दिनों में इसके बारे में आपको भी एक कंफर्मेशन देगी, आपको भी प्रकाशन देगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये दर्शन मुझे प्रभु ने दिया है, मैंने इसे आप तक पहुंचा दिया है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के बड़े कामों को इन दिनों में हम महसूस करें। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गॉड ब्लेस यू।